सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोयसवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की बाणी राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे बेसूर वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी बाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। नाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ शिहनाद
करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे। सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। अन्याय अन्याय ही होता है, गलत गलत ही होता है, चाहे वह किसी के द्वारा किया जाए। ज्ञानियों के जीवन में भी कमजोरी वसात उस भूमिका जन कुछ कार्य ऐसे देखे जाते हैं जो वह ना चाहते हुए भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी उनका पोषण नहीं करते हैं। ज्ञानी गलत को गलत जानते हैं, उसकी सफाई नहीं देते, साफ रहते हैं। दो चीजें हैं, एक तो सफाई देना और दूसरे साफ रहना। साफ रहें, सफाई नहीं दें, क्योंकि जो साफ रहता है आज नहीं तो कल अपने आप वह सिद्ध भी हो जाता है।
अपन ने देखा कि जब रावण का भाई कुंभकर्ण और दोनों पुत्र इंद्रजीत और मेघनाद राम के पास बंधन में थे, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन मायाचारी करके उसने गलत प्रस्ताव भेज दिया और दूत ने कहा कि रावण ने कहा है कि तुम आधी लंका का साम्राज्य ले लो और समुद्र पर्यंत पृथ्वी ले लो और बस सीता को दे दो। राम ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक सीता चाहिए, मैं जंगल में अच्छा हूं, मुझे सीता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और उसकी अशिष्ट भाषा के कारण भामंडल ने उसका तिरस्कार किया, यहां तक कि वह खड़ग से उसे मारने लगा। तब लक्ष्मण ने उन्हें रोका। दूत पहुंचा और दूत ने पहुंच के जब रावण को सब पूर्ण सूचनाएं दी तो रावण विवहल हो गया, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसको एक बात सूझी कि एक बहुरूपिणी विद्या है, इस विद्या के सिद्ध होने पे एक प्रकार से कहें तो व्यक्ति अजेय हो जाता है। अष्टानिका पर्व प्रारंभ हुए और अष्टानिका पर्व में उसने मंदोदरी से कहा कि शांतिनाथ जिनालय, जो स्फटिक मणि का जिनालय है बना हुआ, उसकी बहुत शोभा करवाई जाए, तोरण द्वार बनवाए जाएं और बहुत द्रव्य सामग्री आदि द्वारा हम महापूजा भक्ति करेंगे। और महापूजा भक्ति करने के बाद रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया। लगभग 24 दिन भी देखा था, 24 दिन उस विद्या को सिद्ध करने में लगते हैं। 24 दिन में सिद्ध होती है वो। अब क्या हुआ कि वो तो बैठ गया, यहां पे सूचना पहुंची कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है और अगर एक बार बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा, वो बहुत बलशाली हो जाए। इसलिए किसी प्रकार से हमें उसको विद्या सिद्धि में विघ्न करना चाहिए। रामचंद्र जी के पास बात रखी गई। रामचंद्र जी ने कहा कि मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, पूरा जीवन न्याय के लिए निछावर किया है, मुझे अगर अन्याय करना होता तो मैं अयोध्या से ही क्यों निकलता, क्योंकि मैं बड़ा था और मेरे राजा बनने की घोषणा हो चुकी थी। मैं ये भी तो कह सकता था कि तुम माँ की बातों में आ गए हो, बुढ़ापे में तुम सटे आ गए हो, तुम्हारी बातों में क्या रखा है। तिरस्कार कर सकता था, अवहेलना कर सकता था उनकी बातों की, लेकिन मैं जानता हूं कि माता पिता की जो बात है, आज्ञा है, वह काटी नहीं जाती। उदय है, जहां ले जाएगा हम वहां जाएंगे, जो स्थिति होगी वो वहां देखेंगे, लेकिन हम अन्याय नहीं करेंगे। जब तक न्याय और सत्य हमारे साथ है तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। अगर मुझे गलत करना होता तो वहीं से मैं क्यों आता, जंगल में क्यों भटकता, अपनी पत्नी को क्यों खोता, इतने संकट क्यों सहता। सत्य के साथ संकट नहीं है, संकट जैसे लगते हैं। देखो अपन तत्काल देख के स्थिति, विकास भैया, अपन तत्काल किसी भी चीज का डिसीजन नहीं लें कि जो गलत है कि सही है। शायद वह घटना एक बहुत बड़ी लाभ की ओर ले जा रही हो। प्रद्युम्न का हरण हुआ और प्रद्युम्न की माता बहुत विवहल हो गई, हाय मर गए, मेरे पुत्र कहाँ चला गया, ये हो गया। लेकिन भाई साहब वो जो 16 साल थे वो प्रद्युम्न के जीवन के लिए बहुत ही यशोपूर्ण रहे, जिसके कारण 16 विद्याएं कलाएं लेके वो बहुत बलशाली होके आ गया था। तत्काल एकदम से घबराना नहीं चाहिए, बहुत डिसीजन नहीं चाहिए। गलत सही की तो मोहर वैसे ही भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ गलत होता ही होने योग्य ही होता है।
अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने तो साफ मना कर दिया कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। वो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठा हुआ है, वो साधना जो भी अपनी सिद्ध कर रहा है, बहुरूपिणी विद्या आदि वो जाने। और हार जीत के फैसले ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। हार जीत अपनी जगह है, उसको अपना काम करने तो हम अपना काम करेंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वो उसका जाने, उसका फल वो भोगेगा। लेकिन अंगद आदि थे तो वो लक्ष्मण के पास गए, वो लक्ष्मण से सारा पाके और वहां पे जाके प्रलय मचा दिया लंका में। आप सोचो, लक्ष्मण की सोच और राम की सोच 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, पता। इसलिए राम ऊपर गए और लक्ष्मण नीचे गए। लेकिन ये एक और शिक्षा देता है कि ऐसे 36 के आंकड़े वाले भी साथ रह सकते, और 36, 3 और 6 अगर साथ में ना रहे तो 36 का अंक ही नहीं बन पाएगा। 36 का अंक ही कैसे बनेगा? 36 का अंक बनता है, इसका मतलब 3 और 6 साथ में होते हैं, लेकिन मुख विपरीत होता है। एक का इस तरफ होता है और एक का इस तरफ होता है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। ये व्यवस्था है, अपन को इससे ये सीखना है। लक्ष्मण ने सारा कर दिया कि ठीक है, तुम तो अपने हिसाब से निपटो। वहां जाके पूरी प्रजा को इनने बेहाल कर दिया। मैं ये कह रहा था, अन्याय अन्याय होता है, अन्याय का फल बुरा होता है, इसलिए अन्याय अपन को नहीं करना चाहिए। हम शुरू में एक कंपनी में शामिल हुई है, तो उसमें क्या करना पड़ता था कि आप 3000 रुपये देके और उस कंपनी के सदस्य बन जाओ, और फिर आप 3-3 सदस्य बनाओ, 3-3 हज़ार रुपये लेके ऐसे। फिर आपको जो भी सदस्य बनेंगे 2-2 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। हम तो फंस गए, हमें समझ में आया कि ये कंपनी तो फ्रॉड है। हम अपने 3000 खो दें, बाकी के तो बर्बाद नहीं करें। हम कहा को दूसरों को फंसाएं। ये FIC ऐसे कोई इंडिया क्या नाम था, हम ठगाए जाएं उसमें हमारा नुकसान नहीं है, हम ठगें उसमें हमारा नुकसान है। और हम ठगाए नहीं जा रहे, उसने हमें नहीं ठगा, उसने अपने को ठगा। किसने किसको ठगा? परिणामों में कितनी विकृति करना पड़ती है मायाचारी में। भविष्य में जो कर्म का उदय आता है वो कैसे भोगना पड़ता है। यहाँ देखो, छोटे छोटे से बच्चे हैं, खुजली हो गई, कितनी दुर्दशा होती रोड पे, डल्ले डल्ले बेचारे, यो सब मायाचारी का फल है कर्म। कौन भोगे, कौन किसकी सुने? हमने भगवान की नहीं सुनी, हमारी कौन सुनेगा? तूने भी प्रभु की नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठान। हमें लगता कि हमारी कोई मानता नहीं है, कोई मानता नहीं है। भगवान की मानना तू कि किसी को तू मना नहीं सकता, कोई तेरी मान नहीं सकता। सब वस्तु के स्वतंत्र परिणमन है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणमन कर रही थी, कर रही हैं। और पहले तो ये हम वस्तु स्वरूप के विपरीत सोच रहे हैं कि दूसरी हमारा मान है। साथ नहीं देता है कोई, ऐसी बात नहीं है। साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। साथ कोई देता नहीं है कि दे नहीं सकता। उनका अनाथ है मुनिराज का विचार करो, जब घर गृहस्थी में थे और शरीर में बहुत ताप उत्ताप देने वाला रोग हो गया, पूरा शरीर जल रहा था। स्त्रियां पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा रही, फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। तभी विचार किया था कि हे प्रभु, अगर मेरा एक कष्ट निवारण हो जाए तो मैं प्रारंभ सूर्योदय होते ही मैं दीक्षा ले लूंगा। इतनी स्त्रियां सब कुछ कर रही हैं, फिर भी कोई मेरी पीड़ा हर नहीं पा रहा है प्रभु। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं ना किसी का कोई ना। अनाथ है, प्रत्येक वस्तु अनाथ है और निजनाथ है। किसी की आवश्यकता भी तो नहीं है, तो कोई सहयोग भी नहीं दे सकता, ना कहीं सहयोग की आवश्यकता है।
बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया। अब क्या हुआ? पृष्ठ क्रमांक 215 और छंद क्रमांक 43। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल हे राही चल। यक्षेंद्र आकर भक्ति से बोला बचन श्री राम से, संतोष हमको है नहीं इन बालकों के काम से। लंकेश तो तल्लीन है इस काल विद्या ध्यान में, क्या के उपद्रव ये करे निर्भीक स्थान में। अनरीत करने से किसी का हो सकेगा क्या भला, देने उलाना देव तुमको सद्य में आया चला। उत्तर दिया सौमित्र ने देते उलाना, आप यों होते सहायक पाप में आती न तुमको। जो ले गया है जानकी लंकेश माया चार से, फिर क्या प्रयोजन है तुम्हें उस दुष्ट के उपकार से। यक्षेंद्र सारा क्रोध तक जाते हुए, यह लोक सादर पूजता है सर्वदा गुण। विद्याधरों के वीर पुत्रों ने वहाँ उद्यम किया, लंकेश का पाषाण सम अचलित रहा सारा हिया। उस ही समय बहुरूपिणी जय जय प्रबल करती हुई, आराधना के योग सेव सिद्ध दस। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहें। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के क्या बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया।
जब प्रजा त्राही त्राही करने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, हाय बचाओ, लेकिन लंकेश तो पत्थर की मूर्तिवत बैठा हुआ था। क्या यह राज्य राजा विहीन हो गया है? कोई बचाने वाला नहीं है। राजा मय आए तो वहां पे उनकी पुत्री मंदोदरी ने कहा कि रावण का आदेश है कि कोई किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। अष्टानी का पर्व है, जिसको जो करना है वो करे, हम नहीं करेंगे। भले वो उस जगह गलत है, लेकिन इस जगह सही है। वो जहां जो सही है उसकी सही बात को तो सही कहना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण की इस बात को गलत कहेंगे। ये महापुरुषों का, अच्छे पुरुषों का काम नहीं है। गलत तो गलत होता है। कोई बीजेपी वाला होता है, कोई कांग्रेस वाला होता है, कांग्रेस की गलत बात को भी पुष्ट करता रहेगा, बीजेपी वाला बीजेपी वाले को पुष्ट करता रहेगा गलत बात को भी। नहीं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होना चाहिए जो सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, चाहे वो हमारे हों चाहे वो पराए हों। गलत गलत है, वो किसी के द्वारा किया जा रहा। किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं होना चाहिए, सत्य का पक्ष होना चाहिए, तब हम सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। वहां पे दो यक्ष देव यक्षेंद्र आए, उनका नाम था पूर्णभद्र और मणिभद्र। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी, आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे दयावान और न्यायवान पुरुष को ये शोभा नहीं देता है। राम ने कहा, जी क्या हो रहा है लक्ष्मण, क्यों परेशान कर रहे हो? लक्ष्मण बीच में बोल पड़े, यक्षेंद्र तुम्हें शर्म नहीं आती? जब अवला सीता को हरण करके वो रावण ले आया वहां से, तब कहां थे तुम? अब तुम हमें न्याय अन्याय जता रहे हो। उस समय भी तो अगर तुम्हें न्याय अन्याय का ख्याल था, तुम्हें उस समय सीता की रक्षा करना चाहिए था। नहीं, रावण को समझाना चाहिए था कि तुम रावण कर क्या रहे हो, इतने समय से युद्ध लड़ रहा है, तुमने अभी तक उसको क्यों नहीं समझाया? तो यक्षेंद्र अपना सा मुंह लेके चलते बने। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि देखो, तुम्हारा इतना लक्ष्य ना है कि उसको विद्या सिद्ध ना हो, तुम प्रजा को परेशान नहीं करो। प्रजा को क्यों परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो? बाकी जो करना है बस, हाँ दूसरी बात और ध्यान रखना कि उसको भी टच नहीं करना, क्योंकि इस समय वो विद्या साधन में बैठा है और ऐसे व्यक्ति को छू के आप उसका अन्याय करते हैं जो न्याय के विरुद्ध है। हम माला फेर रहे हो, हम ध्यान लगा रहे हो, आप पकड़ के हिला दो, तो क्या है? अन्याय है ना। हाँ, कोई मूर्ख हिला दे, कोई अनजान हिला दे, वो बात अलग है, लेकिन समझदार पुरुषों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप न्यायवान हैं। और वो यक्षेंद्र वहां से आ गए, लेकिन वो विद्याधर फिर पहुंच गए, क्योंकि यक्षेंद्र के डर से तो वो भागे आए थे। फिर पहुंच गए, वहां में पढ़ रहा था, स्फटिक मणि की वो जनालय था, तो मार्ग नहीं मिल रहा था अंदर घुसने का इन लोगों को। कहाँ से जाना है, यहाँ से टकराएं, वहां से टकराएं, वहां से टकराएं, क्योंकि लंका एक अलग ही प्रकार की थी। तो एक व्यक्ति आता देखा, तो फिर उन्हें मार्ग मिला और अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो नाना प्रकार के वो दिखाने लगे। देखो, दो प्रकार के कथन आते थे, या तो मायामयी मंदोदरी आदि को बनाया उनने, या सही भी, दोनों चीज कथन आते। तो मायामयी मंदोदरी को बना के उसके बाल खींचते हुए वो चिल्ला रही है मंदोदरी, लिपट रही है कि बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी। उनकी रानियां प्रताड़ित हो रही हैं, और वो लेकिन लंकेश बिल्कुल बैठा है मग्न। विषयों की साधना के लिए कल चर्चा की थी, हम भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। दुकान पे कैसे बैठे रहते अपन? बिल्कुल टकटकी लगाए ग्राहक के लिए, जैसे कोई विद्या सिद्ध कर रहे हैं बहुरूपणी, नहीं करते रहते। और चीजों के लिए पूरी तल्लीनता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी उस ऊर्जा को, उस ताकत को यहाँ भी खर्च कर दो, जीवन आनंदमय हो जाए, स्वर्णिम हो जाए। थोड़ा दोगे और बहुत मिलेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनो। वहां नहीं मिलते हैं, वो तो झूठी बातें हैं, लेकिन यहाँ मिलते हैं। आप एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगा। एक समय की कमाई अनंत काल। एक क्षण भर निज रस को पीछे तन, केवल रवि जगमग करता है। एक क्षण के लिए भी आत्मा की अनुभूति हो जाए तो संसार सब कट गया।
संसार लगने लगा अब असा, निज गायक की सुधि आई। हो 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 हो। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, प्रेक्षा मन भाई। हो 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 हो। संसार सार लगने लग जाए। आगे देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 215, छंद क्रमांक 47। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हम पा गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। जैसा उपद्रव हाय अंगद ने किया, सासुर रानियों ने कह दिया, रानियों को सांत्वना देने लगा। शेष भांति वह कहने लगा, पूर्ववत सुख से रहो रणवास में, शीघ्र दुष्टों का करूँगा नाश में। मैं स्वयं ही जाऊँगा संग्राम को, बांध लाऊँगा समय काम को। अब क्या हुआ, वो बैठा था ध्यान में और गरजती हुई बहुरूपणी विद्या प्रकट हो गई। और बहुरूपणी विद्या कहने लगी कि आप हमारे स्वामी हैं, आप मुझे जो आदेश करेंगे मैं आपके उस आदेश का पालन करूंगी। बस एक शर्त है, मैं 2 लोगों के ऊपर काम नहीं करती हूं, चक्री और अर्धचक्री के ऊपर काम नहीं करती हूं, बाकी सबके ऊपर काम करती हूं। किसके ऊपर काम नहीं करती? अर्धचक्री और चक्री के ऊपर काम नहीं करती हूं, बाकी आप मेरे स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। इस प्रकार से वह प्रकट हुई। रावण प्रसन्न हो गया। अब वो दिन से खाया पिया नहीं था, नहाया, स्नान ध्यान किया, पूजन पाठ सब करके अच्छे भोजन पानी किया। रानियां आ गईं रोती हुई कि स्वामी हमारे साथ बहुत इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तब तमाम सुनाया। तब ले अब ठीक है, रात बीत गई और बात बीत गई, अब शांति से रहो, आराम से वनवास में, अब विकल्प नहीं करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। रावण ने समझाया, सांत्वना दी और अभिमान से कहने लगा अब तुम शांति से रहो और मैं जाऊंगा उन दुष्टों का अभी संहार करके आऊंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। जो जो तुम्हारे साथ किया है मैं उसका एक एक का गिन गिन के बदला लूंगा। अब तो मुझे बहुरूपणी विद्या भी सिद्ध हो गई है, देखता हूं कौन मुझे पराजित करता है और उनको दुष्टों को तुम्हारे सामने बांध के लाऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा, वो तुमसे क्षमा मांगेंगे। फिर गया वह शीघ्र उद्यान में, मैथिली बैठी जहाँ पति ध्यान में, सोचती मन में इसे अवलोक कर आ रहा
अब क्या है, रावण पहुंच गया कहाँ पे, उद्यान में सीता के पास। और जैसे ही सीता ने दूर से देखा, ये फिर आ गया पापी, इसको देखते ही से दिन खराब हो जाता है मेरा। अब वह फिर नाटक करेगा, फिर परेशान करेगा। क्या करें, उदय ऐसा है, कर्म भी ऐसे बांधे थे सीता ने। रावण भी क्या करे, उदय का मारा है बेचारा। जब वासनाएं व्यक्ति को कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकाती हैं, इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में इन वासनाओं के अधीन हम होके पाप ना करें। अब क्या कहता है वो, देवी अब भी तो मुझे अपनाइए, राम की सुधि सर्वथा बिसराइए, देश देशांतर दिखाऊंगा तुझे, शोक सारा प्राप्त तब होगा तुझे। कई बार ऐसा होता है, किसी का पति गरीब होता है, सकल सूरत से भी सुंदर नहीं होता है, तो कुछ ऐसे विषय वासना वाले लोग होते हैं कि जो उन्हें भरमाने का प्रयास करते हैं स्त्रियों की। अरे तुम इस चक्कर में इसके पड़ी हो, अरे मेरे साथ चलो तो तुम्हें सुख से रहोगी, इसके साथ दुख भोग रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। लेकिन जो पतिव्रता होती हैं, जो सतियां होती हैं, उनकी बातों में नहीं आती। तो रावण कह रहा है कि तुम काय को चक्कर में पड़े उन वनवासियों के, अरे तुम मेरे साथ मुझे अपना लो, मैं तुम्हें जगह जगह घुमाऊंगा। है अच्छा है घूमना ऐसा? चिद्रूप है, सही बात है गलत रावण की? गलत। चिद्रूप भी जानता है, समझदार है बच्चा। वो कह रहा है कि मैं देश देशांतर, देश विदेश में घुमाऊंगा, तुम जहां कहोगे वहां ले चलूंगा, और तुम्हें जो सुख चाहिए इंद्राणियों जैसा स्वर्गों का सुख वो यहीं पे ले आके दुखा, आसमान से तारे तोड़ के जमीन पे ला दूंगा। नहीं कहते आजकल के लोग? क्या अपन को मजबूती नहीं आती इन बातों को, प्रसंगों को पढ़ के, सतियों के प्रसंगों को पढ़ के, कि वास्तव में सतियों ने कैसे कष्ट सहे, सतियों ने कैसे कष्ट सहे, तुम पर कौन सा कष्ट अरे, तुम पर कौन सा कष्ट अरे। सतियों ने कैसे कष्ट सहे, हम पे कौन सा कष्ट है? हम तो आराम से बैठे हैं, एयर कंडीशन है, उसके बाद भी रो रहे धो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब जिसकी दुखी होने की आदत है, जिसको शिकवा शिकायत करने की आदत है, उसको कहीं स्वर्ग में बैठा दो तो भी दुखी है, और जो बढ़िया मस्त रहने वाला है वो नरक में भी आनंद करता है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। बल्लभे अब भी कृपा हम पर करो, चैत्य का संताप सब मेरा हरो, मैथिली बोली तभी गद गद गिरा, भूप तुमको मानती सारी धरा, आपकी बातें न यो मुझसे करो, चैत में भगवान से भी तो डरो, शक्तिशाली जान कर उसको महा, में बस हाल सीता ने कहा। बल्लभे, बल्लभ और बल्लभे, बल्लभे माने प्राणों की से प्यारी है सीता, अब हम पे कृपा करो, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि का पात्र हूं। एक दरस भिखारी आया है, तुम्हारी कृपा दृष्टि पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, अब कृपा करो। चिर का संताप है जो मेरे चित्त का, हृदय का, उसको मेरे हरो, दूर करो।
और तभी मैथिली सीता गदगद होके बोली, भले दुनिया तुम्हें राजा मानती हो, महाराजा मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें तो एक चोर और पापी ही मानती हूं, और ये पाप की बातें मुझसे मत कहो। और कुछ भगवान से भी तो डरो। लोग नहीं, भगवान से तो डरो, हमसे ना डरो, लेकिन किससे डरो? भगवान से तो डरो। भगवान सब देख रहे हैं तुम्हारे पापों को, कर्म सब देख रहे हैं तुम्हारे पापों को, बंध रहे हैं और तुम्हारे नरक जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, एग्रीमेंट पे दस्तखत। अब वहां जाके सागरों पर्यंत कैसे कष्ट भोगना पड़ेंगे तुम्हें पता है? पाप से डरो, भगवान से डरो। जैसे ही रावण ने कहा, तुम जानती हो मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है, और ऐसी बहुरूपणी विद्या है कि जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं उन राम और लक्ष्मण को ऐसे मच्छरों जैसे मसल दूंगा। सीता भी संकित हो गई। सीता को भी लगने लगा कुछ कुछ, क्या बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है, शायद रामचंद्र अब मुझे ना मिल पाए। सीता क्या बोली? संग्राम में मारो वहीं प्राणेश को, तो सुना देना प्रथम संदेश को। पद्मभा मंडल भग्नि कहती यही, आज तक आशा विवश जीती रही। सूखती आधार बिन जैसे लता, शुष्क होगी शीघ्र त्यों पृथ्वी सुता। नाथ तुम संसार में होगे जहाँ, दासी तुमरी आ मिलेगी झट वहाँ। तो क्या, चूंकि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो सीता को लगने लगा कि शायद रामचंद्र जी बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो उससे रावण से हाथ जोड़े सीता ने कहा कि भैया बस इतनी सी कृपा कर देना, जैसे ही राम अगर मारे जाएं तो मुझे सूचना दे देना। उसी क्षण यह सीता अपने प्राण त्यज देगी। क्या कर देगी? उसी क्षण यह सीता अपने प्राण त्यज देगी। हम यहां राम से भले न मिल पाए, लेकिन अगले भाव में राम से मिल जाएंगे। ये तुम्हारी दासी है सीता, और जहां तुम जाओगे वहां फिर से तुमसे झट से मिल जाएगी। यहां भी सीता राम की है और वहां भी सीता राम की रहेगी। रावण की सीता कभी हो सकती नहीं। कैसी पवित्रता होती है। आज हमें अपनी सील की मर्यादाओं का ठिकाना नहीं है। महासतियां कैसे, जहां कोई सहाय नहीं था बाहर में, कैसे धैर्य रखा, कैसे अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने सील को नहीं खोया। देखो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसा लगता है कि अब कोई भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। पाप का उदय कितना ही लंबा हो, लेकिन उसके बाद पुण्य का उदय आता है। रात कितनी ही लंबी हो, उसके बाद प्रभात होता है। हमें अपनी सील पे दृढ़ रहना चाहिए, हमें भगवंतों की भक्ति पे दृढ़ रहना चाहिए। तो समय शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि जब परिणाम नहीं बिगड़ते हैं तो कर्म भी, खोटे कर्म नहीं बंधते हैं। तो जब खोटे कर्म नहीं बनते हैं तो उदय भी खोटा कैसे आएगा। पूर्व का जो डिपॉजिट है वो खर्च हो जाएगा पाप का, और फिर नया पुण्य का डिपॉजिट आने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। कभी भी कोई संकट आए जल्दी घबरा नहीं जाए, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये समय भी व्यतीत हो जाएगा। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को,
न सके कोई और यहाँ वीत। सती को ध्यान बीच सब दिखला कर निज माया, मुदित मुदित लंकेश शीघ्र ही राजभवन में आया। निज पति के इस अधम कृत्य से दुखियारी है रानी, पहुँच शीघ्र लंकेश निकट में बोली उत्तम वाणी। पता, जब सीता ने यह कहा तो लंकापति भी विवहल हो गया, और विवहल होकर वो विचार करने लगा, धिक्कार है मुझे, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक शीलवंती नारी को उसके पति से दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं क्या करूं? देखो उसमें से पढ़ के सुनाते हैं, कितना अच्छा उसमें लिखा है। सीता की यह दशा देखकर दशानन बहुत दुखी हुए, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वे विचारने लगे कि मैंने ऐसे स्नेहवान युगल का बिछोह कर दिया, मुझे धिक्कार है। यह तो केवल राम में ही अनुरागनी है। किस में अनुरागनी है? अब तक यह मुझे अच्छी लगती थी, पर परासक्त हृदय होने से अब यह मुझे विष तुल्य लगने लगी है। अभी तक तो क्या है, मुझे अच्छी लगती थी, शायद मान जाएगी मान जाएगी मान जाएगी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये स्त्री तो परासक्त है, अपने पति के ऊपर परासक्त है, उसका प्रेम किसी दूसरे से है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने व्यर्थ में ही इसका हरण किया, इसको इतना कष्ट दिया, इतने संकट में इतने अपने लोगों को डाला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। हे प्रभु मुझे क्षमा करना। अब यह मुझे कैसी विष तुल्य लगती है, जैसे विष खाने से मरण होता है, ऐसे ही अब ये मेरे मरण का कारण दिखाई देने लगी है। अब मैं क्या करूं? यदि दयावश इसे राम के पास भेजता हूं तो लोग मुझे असमर्थ समझेंगे, कमजोर समझेंगे, हीन समझेंगे। देखो ये बात है, शुरू में हमने कहा था कि गलती महसूस भी हो जाए, गलती महसूस भी हो जाए, लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है आड़े, मान, अहंकार। श्रीमद जी ने कहा यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता, ये मान कसाया जाता। लोग मुझे हीन समझेंगे, कमजोर समझेंगे, मैं सीता को वापस तो करूंगा, यदि युद्ध करता हूं तो व्यर्थ में महाहिंसा होगी। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि न्याय मार्गी राम लक्ष्मण को जीवित ही पकड़ूंगा और उन्हें धनादि सहित सीता वापस करूंगा। अब विचार रावण के बदले। देखो परिणामों की विचित्रताएं हैं, तीर्थंकर वैसे नहीं बनेगा वो, परिणामों की भी निर्मलता बनती है ना। परिणाम सदा एक से थोड़ी ना रहते, इसलिए इसी को तो प्राग भाव कहते हैं, इसी को तो प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैन दर्शन वास्तव में कई बार ऐसा लगता है कि इतना महान जैन दर्शन हमें मिल गया है, कौन बताएगा ये बातें? किसी के प्रति भी कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हो। ये भी तो कसाय है द्वेष की, रावण के प्रति जो द्वेष है वो भी तो कसाय है, तो कोई भला थोड़ी ना है। सीता वापस करूंगा तो मेरी कीर्ति होगी, जीत के करूंगा, लेकिन पर सुग्रीव आदि मानर वंशियों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इन्हें बहुत उत्पात मचाया है, इनको तो मैं, वे अन्याय मार्गी है। मैं पृथ्वी तल के सभी क्षुद्र भूमि गोचरियों को हटाकर प्रशंसनीय विद्याधनों को बसाऊंगा, ताकि सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र हमारे जैसे इसी वंश में जन्म लें। ये क्षुद्र लोगों को हटा के सब अच्छे अच्छे लोगों को बचाऊंगा, और जिसमें महापुरुष हमारे वंश में ही जन्म लेंगे। मंदोदरी आई,
रावण आज कुछ प्रेम से बात कर रहा था मंदोदरी से। अभी तक तो क्या है, सीता की धुन में रहता था ना, तो मंदोदरी की बात ही नहीं करता था। तो थोड़े अच्छे मूड में देखा ना रावण को, तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपकी सब बातें मानी हैं, आपने कहा सीता से ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आज एक बात कहूँ हृदय की। अभी तक तो मैं आपके कहने से आपके अनुचर बन के गलत अन्याय का पक्ष लेती रही, लेकिन मेरा हृदय नहीं बोलता था। मैं चाहती हूँ कि सीता को तुम वापस कर दो। आपको लगता है कि आपके अहम को ठेस पहुंचेगी, तो मैं जाके रामचंद्र जी से बात कर लूँगी। और मैं जानती हूँ कि राम न्याय मार्गी है, वो हमारे पुत्रों को और हम आपके भाई को वो छोड़ देंगे और आप उनकी सीता वापस कर दो। एक चीज बताओ, हम में कौन सी कमी है? आप कहो तो सीता का रूप धारण कर ले, 18,000 रानियां हैं सुंदर, क्या कमी है आप जो बताओ। रावण कहने लगा तुम ऐसे ही मुझे अच्छी लगती, तुम्हें सीता का रूप धारण करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे सीता की और की कोई आसक्ति भी नहीं रही। मैंने उस अबला को कष्ट दिया है, ये तो मुझे भी महसूस होता है, और लेकिन मैं ऐसे वापस नहीं करूंगा। मैं सीता को वापस तो करूंगा, लेकिन जीत के करूंगा। हे हृदयेश्वर, इस धरती पर हुए भूप त्यागे, रहा ध्यान नित एक यही नि, कुल में दोष न लागे। हे स्वामिन, इस अधम कृत से कलंकित होगा, नारी जन समुदाय सर्वथा तुमसे संकित होगा। भोग भोग कर नित्य मनोहर, इच्छा शांत न होती, विषयों के चक्कर में देखो दुनिया जीवन खोती। राज भोग के साथ समय में नाथ महाव्रत धारो, संयम का दृढ़ कवच पहन कर धर्म शत्रु संगा। कितनी अच्छी बात कह रही है। तो कई बार समझदार व्यक्ति भी मोहवश गलत का पक्ष ले जाते हैं, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि वो शीघ्र उस भूल को स्वीकार करते हैं, दूर कर लेते हैं। ऐसा ही मंदोदरी के साथ हुआ। मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, आपके इन कृत्यों से नारी जाति आपसे भयभीत हो जाएगी। आप जैसे महापुरुष को यह शोभा नहीं देता। आपका उज्जवल और धवल यश है, उसमें एक यह कलंक की तरह लग गया है सीता का हरण करना आपको। चारों ओर आपकी छवि खराब हो गई है। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप शांति से भोग भोगो। क्या कमी है? 18,000 रानियां हैं, राज वैभव ठाठ है, 3 खंड का राज्य है। क्यों अनावश्यक की व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा आप लड़ रहे हो? वास्तव में हमारा कर्तव्य लड़ना तो है, लेकिन कर्म शत्रुओं से। और मैं तो चाहती हूँ कि ये राज वैभव छोड़ के आप निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके और कर्म शत्रुओं से लड़ो, तब तो कोई बात है। यहाँ पे लड़ लड़ के इतने जीवों का संहार कर रहे हो, लोगों का रक्त बहा रहे हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कर्म शत्रुओं से लड़ने में ही भलाई है। आहा, चला जाएगा धर्म बिना ही जो प्रभु जीवन से, हो सकते संसार जलधि से पार आप फिर कैसे। अगर भोग ही इष्ट किन्प को किन्नरी सी
अगर धर्म के बिना यह जीवन चला गया तो संसार सागर कैसे पार करोगे? संयम की तरणी को कैसे लोगे? और आपको भोग ही इष्ट हैं तो 18,000 सुंदरियां आपके सन्मुख है, आप क्यों सीता के प्रति व्यर्थ के विकल्प कर रहे हो? मानी मेरी बात आज तक जग में तुमने जैसे, करें मुदित मम बात मान कर आज सर्व था वैसे। हाथ जोड़ कर पड़ी पगों में अश्रु गिराती रानी, काम प्रेम से उसे करों से बोला रावण वाणी। निष्कारण है प्रिय खेद से आंसू चार गिराना, उचित नहीं निज जीवन धन का कोमल हृदय दुखाना। होती है क्यों तू अधीर यूं, शक्ति छिपी क्या मेरी, एक अकेले क्षण में करूं शत्रु। उन्होंने कहा कि प्रिय, ऐसे आंसू गिराना तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम क्यों चिंता करती हो? शेर एक ही अनेक हिरणों पे हावी हो जाता है, हिरणों को हटा देता है, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो मंदोदरी बोली कि आज सुबह से ही अपशकुन पे अपशकुन होते जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है स्वामी। अरे तुम विश्वास मुझ पे नहीं, सीता तक को विश्वास हो गया कि अब राम की मृत्यु निश्चित है, और तुम मेरी स्त्री होके मंदोदरी तुम ऐसी अपशकुन की बातें क्यों कर रही हो? स्वामी मुझे फिर भी डर लग रहा है, जो भी बात है आज सुबह से मैं देख रही हूँ कि अपशकुन पे अपशकुन होते जा रहे हैं, और मेरा कहना तो अभी भी यही है कि आप सीता को लौटा दें। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य,
शरणहार। आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। आत्म राम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की। कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से